बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्मा खुरम इनसाइट्स। आज इस खूबसूरत से ड्रेस का ट्यूटोरियल कटिंग और स्टिचिंग दोनों का लेके आई। पहले मैं शर्ट का बताऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्यूलिप का बताऊंगी। इसके लिए मैंने 2 गज कपड़ा लिया है। ये इसका घेर थोड़ा सा ज्यादा है, अगर छोटा घेर हो तो आपका कपड़ा 3 गज लग जाएगा। इसमें दुपट्टा और शर्ट बन जाएगी। ठीक है, पूरी चौड़ाई के मैंने 2 पीस ले लिए हैं। 20 इंच लेंथ है, 18 इंच लेंथ फ्रॉक की रेडी होनी है और ये 1 साल का साइज है। 2 पीस कटिंग कर लूंगी मैं। इसमें चौड़ाई जो है मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है मैंने 20 रखी है, 2 इंच ज्यादा रखी ताकि एक्स्ट्रा वो मेरे पास फैब्रिक हो स्टिचिंग मार्जिन के लिए। और जो चौड़ाई मैंने पूरा ही फोल्ड कर लिया है हाफ में। इसका पूरा जो होगा वो हम घेरा रखेंगे। इसमें जो शोल्डर है मैंने 5 रखे हैं और आर्म होल भी 5 रखा है। इस तरह से हम चौड़ाई ड्रेस की कटिंग कर लेंगे। इसकी मैं चौड़ाई ड्रेस की आपको बता भी देती हूँ। अभी देखें, 22 इंचेस हम नीचे से घेरे की चौड़ाई रखेंगे ताकि फ्रॉक का लुक आए। और इस तरह शेप कर मार्किंग करके शोल्डर और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें हम नेक कटिंग नहीं करेंगे, शोल्डर की कटिंग की शेप दे देंगे। ठीक है, नीचे से थोड़ा सा हम कट करेंगे ताकि हमारी जो शेप है ना, किनारे जो लटके नहीं और अच्छा ड्रेस का जो घेरा है इवन आए इस तरह से। ठीक है, सिर्फ ये तकरीबन 2 इंच का मार्क करके आप निशान लगा कर कटिंग कर लीजिएगा। इसके बाद बाजू के लिए मेरे पास कपड़ा बच गया था, वो मैंने कटिंग किया है। 12 इंच बाजू की लंबाई रखी है। आप कंधा नाप भी सकते हैं अगर बेबी हेल्दी है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। और 12 इंच की चौड़ाई हमारी हो जाएगी। उसके बाद शेप दे लें आगे से। जो रिस्ट होगी वो 5 इंच काफी है ताकि हमारी सिलाई भी आ जाए, बच्चे को ज्यादा लूज भी ना हो और ज्यादा टाइट भी ना हो। ठीक है, इस तरह से बाजू कटिंग कर लेंगे। और मैंने दुपट्टे के लिए मैंने पीस कटिंग की है। छोटा सा पीस है, इसमें मैंने लंबाई जो है 1 गज की रखी है और जो चौड़ाई है 10 इंच की रख दी है। 1.5 गज की लंबाई, तो बहुत प्यारा दुपट्टा बन जाएगा। पहले हम दुपट्टे को फोल्ड कर लेंगे चारों तरफ से। ठीक है, ताकि उसके कहीं भी वो सिलाइयाँ ना निकले। सिलाई तो वैसे नेट की नहीं निकलती, लेकिन थोड़ी नीटनेस अच्छी आती है। इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे बाद में, वो भी मैं आपको बताती हूँ। 2 तरह की लेस ली मैंने, एक गोटा लेस ली है किनारी वाली और एक गोटा पट्टी ली है। तो अब आप इसी तरह की लेस कोई भी यूज कर सकते हैं। आसानी से हर मार्केट में ये सेम लेसेस मिल जाती हैं। ये मैंने बाजू को भी फोल्ड कर लिया है और दुपट्टे को भी फोल्ड कर लिया है। और इस तरह दुपट्टे की तरफ चारों तरफ पट्टी लगाई है और दरमियान में इस तरह से गोटा लेस लगाई। थोड़ा फासला 5 इंच का छोड़ के दोनों तरफ पल्लुओं पर, तो पल्लू का डिजाइन बन जाएगा और बहुत प्यारा दुपट्टा लगता है ये। इसके बाद हमने जो अस्तर लिया वो मैंने कतान ली है। आप सिल्क भी ले सकते हैं और अटल भी ले सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। पूरे जो कमीज है उसके साइज का ही हमने अस्तर लिया और कटिंग नहीं करेंगे। पहले हम इसके ऊपर बिछाकर इस तरह से सिलाई कच्चा कर लेंगे। पूरा ही हमने इस तरह सिलाई करना है। ठीक है, इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके इसको पलटा लेंगे ताकि अस्तर की जो हमें है वो ओवरलक ना करवानी पड़े, इसके धागे भी नहीं निकले। ठीक है, अगर आपने ओवरलक करवानी तो वाइट नजर आता है, वहाँ पे डिपेंड करता है। क्योंकि इसके बाजू भी हमने लगाना है तो गुम तो वो फिर नजर नहीं आता, ओवरलक वाइट नजर आती है। तो इस तरह से हमने गला इसका कर लिया। गले की चौड़ाई मैंने 5 इंच और जो डीप है वो 2.5 इंच रखा है। इससे ज्यादा डीप हम नहीं रखेंगे। और इसी तरह से चेपी गोल में काट ली और मैंने लगा ली है। अब जिसके जो मेन डिजाइन है इसके ऊपर लेसेस का वो हम लगाएंगे। सबसे पहले सेंटर की लेस लगाएंगे सीधी में। मार्किंग मेरी नजर नहीं आ रही तो आप मार्किंग हल्की हल्की ही कीजिएगा ताकि बाद में लेस उस पर लग जाए और निशान नजर ना आए। इस तरह से साइडों की फिर 2 लेसेस लगाएंगे। इसी तरीके से आपने सारी लेसेस लगानी है गला लगाने से पहले। और ये देखें, ये साइड की बिल्कुल एक और लेसेस लग गई और बड़ा प्यारा ये हो गया। अब इसके ऊपर गला जो हमने पलटा के इस्त्री कर लिया, लगा हमने पर ही लिया था, तो उसके अंदर लेसेस आ जाएंगी तो उसके धागे नहीं निकलेंगे। और गले के अंदर हम इस तरह से गोटा लेस देंगे और ऊपर से गले की सिलाई लगाते जाएंगे और इस तरह से नीट तैयार हो जाएगा गला। कतान का ही मैंने जो फैब्रिक था उसी का गला मैंने चिपी से चिपका लिया, वो रेड अच्छा लगता है और प्लेन गले का लुक भी जरा ज्यादा अच्छा आता है। और ये बहुत ज्यादा डिजाइन प्यारा डिसेंट सा लगता है और फैंसी भी लगता है। आप मेहंदी में, इवेंट में और फॉर्मल वेयर में आप यूज करवा सकते हैं बच्चों को। और इसी सेम मेथड से बड़ों के डिजाइन भी बन जाएंगे। आपको कोई साइज पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी तो इतने ज्यादा मैसेजेस नहीं आते, लेकिन फिर भी आप मैसेज करके वेट किया करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। शोल्डर की सिलाई हम लगा लेंगे, देखिए इस तरह से।
उसके बाद हम बाजू भी पहले जोड़ लेंगे, सेंटर करके बाजू का, तो दोनों तरफ से जो एक्स्ट्रा होगा उसको साइड पे करके तो जोड़ लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो बाजू के सेंटर में चुनट लगा सकती हैं, वो भी आजकल डिजाइन अच्छा लगता है, लेकिन पूरे पूरे बाजू कटिंग करेंगे तो चुनट नहीं आएगी। तो ये प्लेन स्लीव्स हैं और विदाउट इसका इनर नहीं लगा, अच्छा लगता है बच्चों को। इस तरह से दोनों तरफ के बाजू जोड़ लेंगे आप, दोनों बाजू इसी तरीके से लगा लेने हैं, और ये एक सिलाई ऊपर भी लगा लेंगे तो बाजू जो है ये जो इसकी सिलाई है ना, इसीलिए हमने गुम किया था कि वो धागे नजर आते हैं तो बुरा लगता है और अब अलग भी नहीं करवानी पड़ती इस तरह से। अब बाजू की साइड की फिटिंग भी हम लगा लेंगे। लेस मैंने लगा ली है, आप चाहे तो लेस लगाएं चाहे तो ना लगाएं, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इससे जरा फैंसी हो जाते हैं बॉर्डर्स। इस तरह से बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी, खुला ये सूट अच्छा लगता है बच्चों को, फिटिंग नहीं इसकी होगी, इसकी एंड तक सिलाई लगानी, काज भी नहीं होंगे इसके। अब हमारा रह गया घेरा, घेरे को हम सिंपल फोल्ड करेंगे क्योंकि पहले ही हमने गुम सिलाई की हुई है, चारों तरफ से सिर्फ शोल्डर से छोड़ी थी तो वहां से पलटा के सीधा कर लिया था। तो आराम आराम से घेरे को फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करने की जरूरत नहीं होगी, इसमें सिंगल फोल्ड ही हमारी आएगी। और हमारा जो देखें शर्ट जल्दी से रेडी हो गई है। इसके बाद हम इसके घेरे पे लेस भी लगाएंगे, वो गोटा लेस लगाएंगे, बहुत ही प्यारी लगती है वो इस तरह से। ये लेस ऊपर रख के लगा सकते हैं आप, नीचे रख के भी लगा सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आपने कम दिखानी है तो नीचे रख के लगा लें। आपको ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस कैसा लगा, ट्यूटोरियल कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।